नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं उन लोगों के लिए होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि के जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, सिर्फ उन्हीं के लिए होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। देख लेते हैं लियो। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड करें लियो कि जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं उनके लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, बाप रे इतनी बुरी हालत है। 10 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा 3 ऑफ कप्स। जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, वो बंदा या बंदी जो भी हैं, एक तो वो हो सकता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से कोई हो सकता है या फिर पाइसिस हो सकता है। दूसरी बात ये है, ये बंदा या बंदी बेवजह की परेशानी में झुलस रहा था, बहुत दिनों से दुखी था, परेशान था। रात की नींद खराब थी उनकी, रात को सो नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि आपकी तरफ से उनको डिच किया गया, आपकी तरफ से उनको दुख दिया गया, असहनीय जो दर्द है वो दिया गया। आपने उनको उनके पीठ पीछे छोड़ा भोंका, उनके किसी और के लिए उनको आपने छोड़ा, उनको अपमानित किया। इस तरीके की सोच, दुख, दर्द, जैसे कि ये दर्द से ये कभी नहीं उठ पाएंगे, जिसके लिए ये यूनिवर्स को कोस रहे थे, उनसे अपने परेशानी के जो दर्द के जो गाथाएं हैं, जो कथा है, ये उनसे बोल रहा था बंदा या बंदी। लेकिन इतनी खराब स्थिति में होकर भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे लेटे लेटे भी बंदा देखो उनकी समझ में ये आ गया कि ये मतलब रोने धोने से, नींद खराब करने से, लेटे रहने से, पड़े रहने से, दुखी रहने से कोई काम नहीं होगा। मुझे उठना पड़ेगा और इस रिश्ते को दोस्ती से शुरू करनी पड़ेगी, खुद के लिए खुश रहना पड़ेगा। तो अभी ये बंदा अपनी खुशी अपनी दोस्तों में ढूंढ रहा है। और जहाँ तक कि इस रिश्ते की बात है, तो वो इस रिश्ते को भी दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं। बात छोटी छोटी बातों से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बात करते हैं उस तरीके से बात करना, कभी घूमने फिरने जाना, इसके बारे में सोचना, इस तरीके से बंदा रिश्ते को रखने के बारे में सोच रहा है करंटली। अभी हम देखेंगे कि ये चाहते क्या हैं। देख
लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। आपके पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो, लेकिन फिलहाल आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, तो वो बंदा या बंदी चाहते क्या है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, वो बंदा या बंदी, वो पर्सन आपसे या फिर अगर मैं कहूँ खुद से भी, वो चाहता क्या है या चाहती क्या है। देख लेते हैं तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक में द सन का कार्ड लियो, ये आप ही का कार्ड है, हैप्पीनेस विक्ट्री का कार्ड है। तो ये जैसा कि मैंने पहले ही देख लिया था जो कार्ड आया था, तो इसमें वो बंदा अभी रोना धोना छोड़ के खुद को कुछ तरीके से संभाल के, लेकिन जितना रोना रो रहा था ये बंदा या बंदी, और जितना परेशान हो रहा था उतना परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन ये खुद से हो रहे थे, खुद ही संभल गए। अभी ये चाहते हैं कि आप जो जिस तरीके से हो, मतलब अपने तेवर में रहना, लियो बात ना करना, मतलब की बातें करना, मतलब जितनी ज़रूरत है आप हो सकता है उतनी बातें करते हो, तभी तो ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन है। मतलब नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट भी है, ओनली नॉट ओनली नो कांटेक्ट, कुछ लो कांटेक्ट वाले भी हैं जो बहुत कम बातें करते हैं, वो नो कांटेक्ट के बराबर ही हो जाते हैं। और आप जो अपने में हो, अपनी तेवर में हो, अपनी स्टेबिलिटी को पहचान रहे हो, आप मतलब के बिना, जब मतलब नहीं कहूँगी मैं, बिना ज़रूरत के आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो आप उस तरीके से ना रहे। ये इंतज़ार कर रहा है बंदा या बंदी जो भी है, आपके तरफ से कोई क्लूज़ इनको मिले, या फिर इनको ये लग रहा है कि अगर आपके लाइफ में और कोई है तो आप उस बात को खुल के बोले, या फिर अगर आपको पता है कि इनके लाइफ में और कोई है, लेकिन ये आपसे ये बताना चाहते हैं, आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप ही उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आप जो हो उनके लाइफ में एक विश हो, जैसे कि आपको पाना उनके लिए एक विश पूरा करना है। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो। दूसरी बात, अगर आपके लाइफ में कोई और है या फिर उनके लाइफ में कोई और है, इस बात का पता अगर आपको है, तो भी वो आप ही को इम्पोर्टेंट देना चाहते हैं, आप ही को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि कितना भी ऑप्शन उनके पास हो, फिलहाल अगर मैं कहूँ जिनका भी एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है, तो ये बंदा या बंदी आप ही को इम्पोर्टेंट देना चाहते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का भी हो सकता है किसी का, कि आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहते हो, उनको पता है कि आप अकेले हो, खुश हो, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप खुद में एक पूरा हो, मतलब आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, कोई आपके लाइफ में आए या ना आए, फिलहाल आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आप अपनी लाइफ की जो जर्नी है, आपकी जो स्टेबिलिटी है, उसे इम्पोर्टेंट दे रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आप अकेले हो तो क्या है, आपके पास सब कुछ है, किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये बंदा या बंदी चाहते हैं कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो इन दिनों, तो ये चाहेंगे कि आप थोड़ा दूसरी तरीके से सोचें, आप उनके बारे में भी सोचें। ये आपकी तरफ से कोई टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आना, बात करना, कोई सॉल्यूशन निकलना, ये सब कुछ ये चाहते हैं, क्योंकि पहले ही इन्होंने दोस्ती से रिश्ते को चलाने के बारे में सोचा था,
करंट एनर्जी में, और ये चाहेंगे भी कि आप उनको समझो और उस तरीके से रिश्ते को चलाया जाए। साथ ही साथ आप जो अपने में हो, बिना ज़रूरत के, बिना मतलब कोई परेशानी आए तभी बात करना, इच्छा हुई तभी बात करना, वरना नहीं करना। इस स्थिति से आप खुद को बाहर निकालें, और अगर आप उनको थोड़ा वक़्त दें, कॉल करें, मैसेज करें, बात करें, तो ये रिश्ता कम से कम दोस्ती से तो चल सकता है। इस बात की उम्मीद ये लगा के बैठा हुआ है, और ये इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से रिश्ते को एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके पर्सन। अभी हम देखेंगे ये खुद क्या एक्शन ले सकते हैं। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन खुद क्या एक्शन ले सकते हैं। देख लेते हैं कि आपके पर्सन खुद क्या एक्शन ले सकते हैं। देखेंगे आपके पर्सन खुद क्या एक्शन ले सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन खुद क्या एक्शन ले सकते हैं। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो खुद क्या एक्शन लेगा ये बंदा या बंदी। देखो द फूल के कार्ड, मैंने कहा ना कि ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। जो परेशानी, दुख, ये वो था, इनका एक ही मकसद है। अगर मैं कहूँ कि देख लेते हैं फिर। यस, 8 ऑफ वांड्स, इनका एक्शन यही रहेगा कि आपसे बातें करेंगे, टेक्स्ट, कॉल या मैसेज करेगा या करेगी बंदा। ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, क्या है आपके मन में, आप खुल के बोले। जो भी परेशानी है आपके मन में, आप खुल के बोले, बात करें उनसे। कम से कम उनको पता तो चले कि आप क्या चाहते हो, किस बात की परेशानी है। देखो एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर इन्होंने आपको, देखो ये आपके तरफ नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये आपके तरफ आना चाहते हैं एक स्टेबल लव ऑफर के साथ। ये बंदा या बंदी आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन आप सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हो इनसे। ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हो, आप बात नहीं कर रहे हो। ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। लेकिन आप हो कि ये सारे ऑफर को ठुकरा रहे हो, और साथ ही साथ आप अपने तेवर में हो, अपने अंदाज में हो। आप अपने अंदाज में रहो, अपनी स्टेबिलिटी को आप पाओ, खुद को और ग्रो करो। लेकिन इसके मतलब तो ये नहीं कि आप उनको इग्नोर करो। तो ये चाहते हैं कि आप उनको इग्नोर ना करें। ये रिश्ते को कम से कम दोस्ती से शुरू किया जाए, दोस्ती से रिश्ते को शुरू करें। बहुत सारा कम्युनिकेशन ये करेंगे आपके साथ, करना चाहते भी हैं और करने की कोशिश भी करेंगे कम्युनिकेशन। साथ ही साथ इस रिश्ते को ये एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर के साथ। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता सही हो जाए, स्टेबिलिटी की तरफ चले जाए, ये चाहते हैं। ये पर्सन है, ये खुद से वो करेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे एक स्टेबल ऑफर के साथ, चाहे वो दोस्ती का ऑफर ही क्यों ना हो। क्योंकि ये फिलहाल जो बंदा है ये दोस्ती से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, किसी लियो एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकता है, राशि पे मत जाइए। हो सकता है ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो या फिर आप उम्र में छोटे। ये बंदा या बंदी कितनी भी आपसे उम्र में छोटे हो, कितना भी स्टेबिलिटी को कम समझता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकी समझ कम है, लेकिन ये बंदा पूरी तरीके से समझदार है, रिश्ते को निभाना इनको आता है। अगर पहले इन्होंने कुछ गलती किया था, पहले इन्होंने नहीं समझा था, तो अभी ये बंदा पूरी स्टेबल ऑफर के साथ आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपसे बहुत सारा बात करेंगे। ये बहुत सारा कम्युनिकेशन आपसे करने के बारे में सोच रहा है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहता है ये बंदा या बंदी।
अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स लियो के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से लियो के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें लियो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लियो के लिए, जो भी लियो ये रीडिंग देख रहा है। देखो लियो जो होते हैं ना, वो कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं, वो कमिटमेंट देने वाला बंदा या बंदी है। लेकिन अगर ये लियो जिनका भी एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है, अगर ये लियो परेशान नहीं है, अगर ये अपने काम से मतलब रख रहा है, तो ये समझ जाना होगा कि पहले हो सकता है आपने इनको तंग किया था, तभी ये अभी आपको उस तरीके से भाव नहीं दे रहा है, उस तरीके से आपको अपना वक्त नहीं दे रहा है, उस तरीके से आप पर फेथ नहीं ला पा रहा है। तो इसीलिए लियो कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं होते हैं। मेरे देखे हुए जितने भी लियो हैं और जितना कि मेरे नॉलेज है, लियो हमेशा ऑनेस्ट होते हैं। रिश्तों के मामले में लियो बहुत ऑनेस्ट होते हैं। चाहे कोई लियो आपका दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपकी घर की बच्चे हो, बेटी हो, माँ हो, बहन हो, जो भी लियो है, आपकी हस्बैंड हो, वाइफ हो, आप ये एक बात देखिएगा, ये लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और स्टेबिलिटी से रिश्ते को निभाते हैं। एक बार किसी रिश्ते में घुस गए तो उनसे वो तब तक नहीं बाहर आते हैं जब तक वहाँ से उनको कोई बार बार कोई परेशानी ना मिलता हो। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं 22 से लेके 28 फरवरी तक की। देखो द हायरोफेंट, डेथ, किंग ऑफ कप्स। आपसे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको जो अपनी जो थॉट प्रोसेस है लियो, आपको स्पिरिट की तरफ आपको अपना जो परेशानी है उसे सौंपना है। जो चीज़ें हो गई हैं, जिस भी पेन से आप गुजर चुके हो, उसको आपको भूलना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, तो थोड़ा इमोशन आपको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किसी भी कार्ड में नहीं देखा मैंने कि आप पूरी तरीके से नहीं चाहते हो इनसे बात करना, रिश्ता रखना, लेकिन आप भी चाहते हो सकता है प्रीवियस कुछ जो परेशानी था वो चीज़ आपको परेशान कर रहा है, तो आपको धीरे धीरे उसको भूलना पड़ेगा और यूनिवर्स पर भरोसा रखना पड़ेगा। जो हो गया उसे भूल जाए। जो परेशानियां आपने झेलनी थी वो तो आपने झेल लिया, अभी आपका वक्त अच्छा आ रहा है तो उसे वेलकम करें और जो होना है उसे यूनिवर्स पर छोड़ दे। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और देखिएगा हमेशा आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।